आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से 2 तारीख से शुरू होगा। धौलपुर से शुरू होगा। धौलपुर से हम मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे 2 तारीख 3 बजे को, और 2 तारीख से 6 तारीख तक ग्वालियर, मुरैना, गुना, मांदसौर, शिवपुरी, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, धार और रतलाम जिले से जाएंगे। 7 तारीख को बांसवाड़ा जो राजस्थान में है वहाँ एक जनसभा आयोजित किया जाएगा, और उसके बाद गुजरात में हम प्रवेश करेंगे और गुजरात में दाहोद, पंचमहाल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत और तापी जिले से जाएंगे। 10 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में होगा। नंदुरबार और धुले जिले कवर होंगे 10 तारीख को। अब तक 10 के शाम तक का प्रोग्राम यही है। उसके बाद हो सकता है 1-2 दिन का विश्राम होगा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंतिम चरण जो महाराष्ट्र में है वो 3 या 4 दिन के लिए होगा। पहली तो ये खबर है। दूसरी खबर है, कर्नाटक में हमने 3 सीटें जीते। 3 सीट जीतने वाले थे, पर ऑपरेशन लोटस के बावजूद हमें 3 सीट मिले। हमारे 3 रिटायरिंग मेंबर थे और हमें 3 सीट मिले हैं। मैं जानता हूं हिमाचल के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा आपको हिमाचल की क्रोनोलॉजी बता दूं। दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था। प्रधानमंत्री के प्रचार के बावजूद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रचार के बावजूद, मोदी सरकार के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रचार के बावजूद, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। हमारी सरकार बनी और कुछ ही दिन बाद एक बड़ा संकट उनको सामना करना पड़ा। एक अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा आई। लाखों लोग विस्थापित हो गए। कई लोग ने अपनी जानों भी गंवाई। करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के मांग के बावजूद, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। तो लगातार 2023 को कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब राहत कार्य में लगे रहे, और पहली बार मैं समझता हूं हमें देखना पड़ा कि एक राज्य में ऐसा भयंकर प्राकृतिक आपदा आया है और केंद्र सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिल पाई। हमारे जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय था, पर अफसोस की बात है कि अंत में लॉटरी सिस्टम के आधार पर
बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। क्रॉस वोटिंग हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे देश के जाने माने वकील, कांग्रेस के एक प्रभावशाली प्रवक्ता, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस सीट जीत नहीं पाए। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अभी शिमला में हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह, और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए, ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए, उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसके आधार पर आगे जो हमें कदम लेना है कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है
पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, कांग्रेस का जनादेश, असल में ये कांग्रेस को जनादेश है, पर ये जनता का जनादेश है। हिमाचल का जनादेश को विश्वासघात नहीं होने देंगे, और जो जनादेश हमें मिला है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे। एक एक करके, 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 एक एक करके यार। Sir, I have a clarification. Mr. Shukla has spoken with the president, or all the observers together have spoken. And the second question that I have is, have they also got in touch with the 6 MLAs that had Congress left? president has spoken to the observers. He has told them to meet all the MLAs, find out what their grievances are, their complaints, give a comprehensive report on what needs to be done to fulfill the mandate that we got from the people of Himachal Pradesh in December 2022. Whether Congress president speaks to A, B, C, that is immaterial. There are 3 senior observers, 2 former chief ministers and 1 serving deputy chief minister, and of course our in charge, AICC in charge. All 4 are there. They are meeting everybody, and at the very earliest, they will submit their report to the Congress president. And the Congress president's priority is that the Congress party got a mandate, clear, convincing, decisive mandate in 2022. We were faced with an unprecedented natural calamity in 2023. No help, no relief, no assistance forthcoming from the central government. Modi government did not find it appropriate to declare it as a national calamity, natural disaster, national calamity. The state government had to confront this unprecedented natural disaster on its own. We started the process of implementing the guarantees. That should continue. The individuals are not important. The party is supreme. The party's interest is supreme. And more than the party's interest, it is the mandate of the people that was given in December 22 that is most important. Let us not forget, in December 22, the people of Himachal Pradesh decisively rejected Mr. Narendra Modi, JP Nadda, Anurag Thakur, Jairam Thakur, and a host of others. This is yet another way of trying to come to power through the back door, which they did in Madhya Pradesh earlier, they've done in Goa, they did in Manipur some years ago, and the latest example of this you are seeing in Himachal Pradesh. Sir, has there been any contact? सर कई विधायकों ने ये बात रखी है कि मुख्यमंत्री जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर नाराजगी देखी गई है, तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री चेंज करेंगे? ये सब रिपोर्ट हमारे ऑब्जर्वर पर निर्भर हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं। सारे विकल्प खुले हैं। कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, उसको हमें सम्मान करना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है। ऑब्जर्वर क्या कहते हैं मैं नहीं कह सकता हूं, पर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, खुले मन से बात कीजिए, जो कुछ उनके मन में है आप सुनिए और मुझे एक रिपोर्ट पेश कीजिए। उसके आधार पर एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा, शीघ्र ही लिया जाएगा। जो जनादेश हमें मिला था दिसंबर 2022 में, उसको हमें बरकरार रखना है। आ रहा हूं। मैं गेंद कमेंट्री नहीं दूंगा। मैंने आपको कहा है हमारे 3 ऑब्जर्वर शिमला में हैं,
हमारे प्रभारी शिमला में हैं। कोई भी कदम नहीं लिया जाएगा जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगा कांग्रेस प्रेसिडेंट को। तब तक के लिए जो चैनल फ्लैश करते रहते हैं, जो खबर उड़ाए जाते हैं, ये सब बेबुनियादी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, हाँ जी। जयराम जी, मेरा सवाल ये है कि आपने ऑपरेशन लोटस की बात कही। ये ऑपरेशन लोटस एक दिन में नहीं हुआ होगा। 6 विधायक जो पाला बदल के क्रॉस वोटिंग जिन्होंने किया, और ये कहा जा रहा है कि 20 विधायक और ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो कामकाज कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, बदलना चाहते हैं। हरियाणा में जब ये मामला हुआ था राज्यसभा चुनाव में, उसके बाद उस वक्त के प्रभारी जो हरियाणा के थे उनको बदला गया। क्या अगर समय रहते हिमाचल के प्रभारी ने कांग्रेस अध्यक्ष को, जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, या सिर्फ ऑपरेशन लोटस कह के इसको टाल दिया जाए? नहीं नहीं, अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होगी। हरियाणा में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई थी, आपको याद होगा। और यहां भी क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में 2 भाग हैं। पहला भाग है ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे होने दिया गया, और दूसरा भाग है सरकार को बचाने के लिए, जनादेश को पालन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये 2 भाग है। ये जब रिपोर्ट आएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट और अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बातचीत करेंगे और शीघ्र उस पर निर्णय लेंगे। तब तक के लिए जो कोई फ्लैश हो रहा है, जो खबर उड़ाए जा रहे हैं, मैं कहूंगा औपचारिक तौर से बेबुनियाद है। आ रहा हूं यार। मैं कैसे, ऑब्जर्वर क्या कहेंगे, मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूं। वो बातचीत करेंगे, अपने आपस में बात करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा और उसके बाद एक निर्णय लिया जाएगा। मैं कैसे कह सकता हूं कि उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है। मैंने मोटे तौर से कहा कि रिपोर्ट के 2 भाग हैं कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, क्योंकि संदर्भ तो क्रॉस वोटिंग का है। ये स्थिति तो पैदा हुई है क्रॉस वोटिंग के कारण। ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी, ये सब उसमें होगा। पर साथ अभी एक और मुद्दा है कि हमारी जो सरकार है और 3.5 साल हमें चलाना है, जनता के जनादेश को हमें पूरा करना है। तो गारंटियां हमने दी थी, उसको पूरी तरीके से लागू करना है। वो किस रूप में लागू होगा, वो उस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि रिपोर्ट का मकसद एक ही है, पार्टी का हित क्या है, कौन से कदम हैं जो पार्टी के लिए जरूरी है, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए। पार्टी सर्वोपरि है। हाँ जी, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। बीजेपी का ये कहना है कि आपकी जो सरकार है वो मैंडेट टूटी है और इसीलिए आपने 15 लोगों को एक्सपेल कर दिया, सस्पेंड कर दिया और आज ही फाइनेंस बिल पर डिवीजन ऑफ बोर्ड में सरकार गिर जाएगी। ऑपरेशन लोटस से हम मैंडेट नहीं खो सकते। मैंडेट ने जनता ने दिया है और मैंडेट सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है। ये बीच में ऑपरेशन लोटस चलाकर आप ये नहीं कह सकते आप जनादेश खो गए हैं। जनादेश जनता ने दिया है और जनता ही उस मैंडेट को वापस ले सकती है। सर इधर जनाब सरकार चूंकि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता भी वही हैं और विधायकों ने वोट नहीं किया है, उन्हीं पर आरोप लगा है। तो क्या मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए मैं आरोप काउंटर आरोप के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इस्तीफे की पेशकश की है क्या मुख्यमंत्री ने, ये जानना चाहता हूं। अभी ऑब्जर्वर वहां हैं, वो मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, उसके आधार पर ही रिपोर्ट पेश किया जाएगा। पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, सभी विधायकों से बात कीजिए,
उनके मन में क्या है, उनकी जो मांगे हैं, शिकायतें हैं, सबको सुनिए और मुझे एक रिपोर्ट दीजिए ताकि हम अगला निर्णय ले सकें। और निर्णय यह है, कांग्रेस पार्टी का जनादेश जो हमें मिला था सिर्फ जनता ही वापस ले सकती है। ऑपरेशन लोटस के माध्यम से बीजेपी नहीं कह सकती है कि आप जनादेश खो गए हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है हमारे लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है, जनता वापस लेती है। हाँ मौसमी, वो ये खबरें सिर्फ शिमला से आ सकती हैं। सर हिमाचल की सर पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे, हिमाचल का मूड भांपने में आप विफल ये रहे? बिल्कुल गलत है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ कीजिएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिराकर आप ये आर्गुमेंट कर रहे हैं। ये अमित मालविया जैसे सवाल हैं, आपके सवाल नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए। ये गलत सवाल है। नहीं, गलत सवाल है। यह पार्टी हाईकमांड ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमांड को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ जी जयराम जी, आपने दो बड़ी बातें कही हैं। आप संगठन को समझते भी हैं। आपने कहा कि वक्त पर कठोर फैसले लिए जाएंगे। वो कठोर अगर जरूरत पड़ी तो लिए जाएंगे। अच्छा, एक सवाल सर और है कि जो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या उनसे आप लोगों ने संपर्क साध लिया है? क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत कर ली है? क्या वो मान गए हैं? और अगर मान गए तो वो कहाँ हैं? अभी ऑब्जर्वर वहां है, उनसे बात करेंगे। अगर वो शिमला में है उनसे बात करेंगे। अगर वो शिमला में नहीं है, वो कैसे बात कर सकते हैं? मेरी जानकारी के अनुसार 1-2 लोग वापस आ गए हैं शिमला में, वो जरूर उनसे बात करेंगे। एक ने कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो चुने गए हैं कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस के पोल सिंबल पर। कांग्रेस को जनादेश मिला है, उनको जनादेश नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला है, बहुमत उनको मिला है। सबसे बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे, खुले मन से बात करेंगे, सबकी राय लेंगे, जो उनके मन में है, शिकायतें हैं, मांगे हैं, और जो कुछ कदम लेने हैं कांग्रेस अध्यक्ष को वो लेंगे। एक मिनट, इनका सवाल जो ये मुझसे नाराज हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं? नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना, अरे यहां से यहां आप कनेक्ट कर रहे हो। नहीं, वो आप इतना यहां से यहां एक सीधा लाइन भी होता है, आप यहां से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है, अब अभी आप पूछोगे आप कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई, कर्नाटक में क्यों नहीं खड़ी हुई? क्या सवाल पूछते हैं आप? सर मैं सीधा यही आप ये सवाल है ना, राजस्थान से क्यों खड़ी हुई? उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ी होंगी। ये सवाल नहीं है सर। हाँ? और ये सारे पत्रकार जानना चाहते हैं, इस पे आप सीधा जवाब दे दीजिए सर कि हिमाचल से पहले ये चर्चा चल रही थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी किसने ऑफर कहा? चर्चा तो क्या ये किसने? अंदेशा किन्होंने? पहले से था सर की क्रॉस चर्चा वोटिंग? मीडिया में थी। चर्चा किसने, ये खबर किसने चलाई? आप ही लोग चलाते सर हैं। हिमाचल में प्रस्ताव भी नहीं, आया था कि कोई औपचारिक तौर से कोई आया था? औपचारिक तौर से कोई था? औपचारिक ऑन रिकॉर्ड बोला था सब सर लोग प्रतिभा कहते सिंह ने हैं। ऐसे तो तेलंगाना की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी तेलंगाना से लड़ें। सिद्धरामैया जी ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि सोनिया जी वहां से लड़ें। ये वास्तविक है, सब लोग कहते हैं। इसका माने नहीं है कि वो हिमाचल से लड़ने वाली हैं, बुरा मत मानिए। सभी ने कहा, सुनिए, रेवंत रेड्डी ने कहा, सिद्धरामैया जी ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान से उन्होंने, अशोक गहलोत का भी एक बयान है, दोतासरा का बयान है, सभी लोगों ने कहा
कि हमारे लिए गर्व होगा कि सोनिया जी हमारे राज्य से खड़े हों राज्यसभा के चुनाव में। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं राजस्थान से खड़ा हूं, राजस्थान में लड़ूंगी। तो ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूं शैतानी आर्गुमेंट है कि आप यहां नहीं गए क्योंकि यहां हमारे एमएलए भागने वाले थे। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। और खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात वो रिपोर्ट में होगा, सोचेगी? बिल्कुल वो रिपोर्ट में होगा, वो रिपोर्ट में होगा। मैंने आपको कहा क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, क्या अगले कदम लेने चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वो सब रिपोर्ट में होगा। 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, रिपोर्ट आएगा, ये सब आपके सवाल का जवाब मिल सर जाएगा। क्या मुख्यमंत्री बदल जाएंगे आज शाम तक? ओके, लास्ट क्वेश्चन। सर आपने जवाबदेही की बात की सर, और ये भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल क्रॉस वोटिंग हुआ सर। जयराम सर, हाँ जी, आपने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी, जवाबदेही बनती है। कल जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है, आपको लगता है कि सरकार के मुखिया होने के नाते सुक्खू साहब के दरवाजे तक जवाबदेही जाती है? मैं क्या सोचता हूं, ये मेरा क्या विचार है, उसका कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। हमारे 3 वरिष्ठ नेता वहां हैं, सबसे बात करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। मेरे मन में क्या है, क्या होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रखता। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।